दिस इज अंजलि वर्मा और हम क्लास 12 की क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ओके और हमारा चैप्टर क्या था? हमारा चैप्टर था सॉल्यूशन। ओके तो सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ा, होमोजेनस वगैरह पढ़ा, यानी कि पिछले 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बिना उन्हें देखे अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए प्लीज़ जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देख ले, उसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो उसको आप देख लोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रीवियस ईयर में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल से। ये हमारा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में अगर हम ध्यान से देखें, रीड करें, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें हमें मोलारिटी भी निकालनी है, मोलारिटी भी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। किसका? ऑफ KI, पोटेशियम आयोडाइड का। ओके इसका क्या निकालना है हमें? मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या दिया हुआ है? द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन, 20% मास बाय मास। ठीक है, 20% यानी कि एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को हमेशा क्या कंसिडर करना है? सॉल्यूशन को हमेशा कंसिडर करना है 100। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें हमारा 20 ग्राम KI मिक्स्ड है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है। इज 1.202 ग्राम पर मोल। ओके क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लो अगर 100 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन है, 100 लीटर का हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि मास बाय मास में दिया हुआ, क्योंकि तो हम लोग सॉल्यूशन को भी क्या लेंगे? मास में कंसीडर करेंगे। तो अगर हमारा 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और 20% उसमें KI है, डेट मीन्स 20 ग्राम KI है। तो सबसे पहले तो यही कंसीडर करो, सपोज कर लो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास हमने 100 ग्राम कंसीडर कर लिया। अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो हमारा 20% प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि 20 ग्राम उसमें क्या है? इस सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड है, इसलिए द मास ऑफ KI कितना है? 20 ग्राम। अब ये सॉल्यूशन वाटर, बिकॉज यहाँ पे देखो एक्वस KI, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस KI? दैट मीन्स कि सॉल्यूशन एक्वस प्लस KI का है। इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर है और पोटेशियम आयोडाइड है, राइट? तो अगर सॉल्यूट हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, कैसे पता चला? 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और KI सिर्फ 20 ग्राम है। जो कम रहता है वो सॉल्यूट होता है, राइट? तो KI क्या है? सिर्फ 20 ग्राम है और उसमें बाकी क्या है? वाटर। तो बाकी बचा हुआ जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? कितना ग्राम हो जाएगा? या फिर वाटर एक्वस मीन्स H2O, कितना हो जाएगा? 100 ग्राम में 20 ग्राम माइनस कर दो, ठीक है, 80 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूट 20 ग्राम है और सॉल्वेंट क्या है? 80 ग्राम। क्लियर? पहले हमें निकालने बोला है, फर्स्ट नंबर में हमें क्या बोला है? हमें निकालना है मोलारिटी। अब याद कीजिए मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मोलारिटी में बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, सॉल्वेंट तो वाटर है ना, बिकॉज ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या नहीं पता? मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं पता। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट हम निकालते हैं मोल्स ऑफ KI, यही हमारा सॉल्यूट है। तो KI का मोल, अब मोल कैसे निकालते हैं?
गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट क्या है 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना है, तो देखो पोटेशियम KI का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको पता है पोटेशियम का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, Ka का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, K का होता है 39, ओके। और हमारा आयोडीन का होता है 126.9 समथिंग, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 127। ऐड करेंगे क्या आएगा 166, 9 और 7 16 का 600, 1 3 2 5 और 1 6 और 1, ठीक है 116, एक 166 आया। क्लियर। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, या फिर छोड़ दो डिवाइड नहीं करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है तो फॉर्मूला पुट करते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल क्या होता है हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे अगर एक चीज़ गौर करें तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने क्या लिखाया था फॉर्मूला में, इन kg, ठीक है, और हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है ग्राम में। तो इसको अगर kg में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड 0.08 kg। क्लियर। क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया था ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट बट इन kg, ठीक है। मोलारिटी में क्या था, इन लीटर, तो kg में हम लेंगे। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है 66 डिवाइडेड बाय 166, ये है, देखो क्या बोला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 166, यहाँ पे निकाला ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 डिवाइडेड बाय 166, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.08। अब ये 20 डिवाइडेड बाय 166 इंटू 0.08, पॉइंट हटाया नीचे 2 अंक 20। हाँ, अब इसको काटेंगे तो आएगा मेरा आंसर 1.506। बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, आप सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। ये ज़्यादा बड़ा डाटा तो है नहीं, इसको आप सॉल्व कर लो इजीली और इतना आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोलालिटी निकल गई। एनी डाउट, आई होप तो होना तो नहीं चाहिए क्योंकि कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा है तो ये तो मैंने कई बार बताया है, ठीक है, कई बार बताया है, तो इसमें भी आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो आई एम श्योर आपको इसमें डाउट नहीं होगा, नहीं देखा तो देख लो, आपका भी डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग मोलारिटी देखते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मोलारिटी। ओके, मोलारिटी हमने निकाल ली, अब हम निकालते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या चाहिए, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमने पहले निकाल लिया था, ठीक है। पहले हमने मोल ऑफ सॉल्यूट निकाला था, कितना था 20 डिवाइडेड बाय 166 था ना। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास क्या था, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन था। याद करो, मास ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ लिखा था ना मैंने 100 ग्राम, और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो मास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का, ये वॉल्यूम है, राइट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मास। मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय व्हाट, डेंसिटी। ओके, देन व्हाट इज मास, मास क्या था, मास क्या था 100 ग्राम था ना। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास, और डेंसिटी यहाँ पे आपको दी हुई है 1.202। आफ्टर सॉल्व दिस वी फाइंड दैट द, ये क्या है मिलीलीटर में है ना, है ना, ये तो मिलीलीटर में है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसके सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 83.19, ओके मिलीलीटर। पर फिर से याद करो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें क्या चाहिए लीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 83.19 इंटू 10⁻³ लीटर। डन, ठीक है डन। अब हम क्या करते हैं, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, ठीक है हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, ठीक है बस फॉर्मूला बैठाओ तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक कंफ्यूजन है तो देख लो पेपर पर पलटा के, आपने तो लिखा ही होगा, नहीं लिखा तो प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है, कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठना है, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं ना दिमाग में नहीं रहेगा, कितना भी आप समझ लो दिमाग में रहेगा नहीं जब तक आप लिखते नहीं हो। मैं आपको क्वेश्चंस क्यों करवाती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ ताकि फॉर्मूला बार बार आप देखो, हर तरह के देखो किस किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपका ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे पहले जो हम सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़े थे वो पूरा 3D स्ट्रक्चर दिमाग में डालना था, उसमें उतने न्यूमेरिकल्स नहीं थे, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ना सॉल्यूशन, इसकी जान न्यूमेरिकल्स ही है, हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ना होगा, पूरे अच्छे से न्यूमेरिकल्स पढ़ना होगा, और इससे मेनली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। हाँ अदर चीज़ें भी आती है, थियोरिटिकल भी आती है, बट न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस इसमें रहते हैं, ओके ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स आने के। तो फॉर्मूला याद करना, क्वेश्चन बना कर फॉर्मूला याद करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के पैटर्न्स पता चलते जाएंगे और फॉर्मूला भी याद होगा। कॉपी पेन लेकर बैठना है और लिखना है, ठीक है, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला, बिना लिखे सच में गाइस कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मोलैरिटी में आती हूँ अगैन, मोलैरिटी, ठीक है, तो मोलैरिटी में आती हूँ मैं, मोलैरिटी बता रही थी, तो फॉर्मूला क्या था मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला था हमने, अभी से पहले ही वाले जब हम मोलैरिटी पढ़ रहे थे हमने निकाला था, क्या था 20 डिवाइडेड बाय 166 था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी निकाला कितना है 83.19 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे और क्या हो जाएगा 83.9 यहाँ पे, और ये 10⁻³ ऊपर चला गया, हाँ, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा हमारा 14.36 14.36 मोलर। अब मोलर क्या होता है, तो ये मोलर क्या होता है ये जानने के लिए तो पिछले वाली वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने विथ डेफिनेशन प्रॉपर क्लियरिटी से बताया है दैट व्हाट इज मोलर। और इसका और भी यूनिट होता है, मोलैरिटी की और भी यूनिट होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलैरिटी की यूनिट और भी होती है क्या, मास पर लीटर, मोल पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर होती है, और इसकी मोल पर लीटर भी होती है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगर अच्छा स्कोर करना है तो समझना होगा, समझने के साथ साथ लिखना होगा, लिखने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तभी अच्छा स्कोर होगा। तो ये मोलैरिटी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट वन हमारा क्या बचा, मोल फ्रैक्शन, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, अगेन मोल फॉर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था,
number of mole of solute, it is the ratio of the number of mole of solute divided by the summation of number of mole of solute plus mole of solvent. तो मोल ऑफ सॉल्यूट पता है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या, Na, इसी से ना डिनोट करते थे। सॉल्यूट क्या है, सबसे बड़ी बात, सॉल्यूट क्या है, वो Ki है। इतने देर से मैं बता रही हूँ सॉल्यूट क्या है, Ki है। तो Na, ठीक है, ए सॉल्यूट को दिखाते थे हम, ठीक है, सॉल्यूट के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट, कंफ्यूजन नहीं रखना, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, आपको जैसा लगता है कि फ्यूजन में कंफ्यूजन होगा, कॉपी में इसके बगल में ब्रैकेट में डाल के लिख लो मोल ऑफ सॉल्यूट, Ki भी लिख लेना, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकाला था हमने 20/166 निकाला था। अब आगे मोल ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है फॉर्मूला में। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, दैट मीन्स NB निकालने के लिए अगेन वही फॉर्मूला कि मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास और वेट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सेम होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हो गया, कभी मैं वेट बोलती हूँ, अभी सोचोगे कभी वेट बोलती हैं, कभी मास बोलती है मैम, तो ऐसी बात नहीं है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वेट और मास दोनों सेम ही होता है, बट इन केमिस्ट्री ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये से निकालेंगे तो मास वाटर का मास कितना था, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का है और उसमें 20 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो बचा हुआ मास क्या होगा, वाटर का, विच इज सॉल्वेंट, 80 ग्राम, ठीक है, 80, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 1, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 से इंटू किया, और ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 18 हुआ, 18, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.4, क्या कितना आएगा, 4.4, काट लो ना 2 टेबल से, तो बहुत इजी है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, और तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, एंड Ki इज अ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, ओके। सो XA हमें निकालना है, XA निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, Na क्या है 20 डिवाइड बाई 166, इसको भी मत काटो ना, इसको भी ऐसे ही कर लो, ठीक है, इसको भी सॉल्व मत करो, इसको भी ऐसे ही रख लो। तो 20 डिवाइडेड बाय 166 होल डिवाइडेड बाय कितना, फिर 20/166 प्लस NB कितना है 80/18, बहुत लेंदी हो जा रहा है ना, बहुत लेंदी हो जा रहा है। काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, लेंदी हो जा रहा है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.12। बहुत लेंदी हो जा रहा था ना, फिर एलसीएम लेना होता, फिर डिवाइड, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एनी की वैल्यू पुट करो 0.12, फिर ये 0.12 प्लस NB क्या है 4.4, ठीक है, समेशन किया 0.12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है 4.52, हाँ 4.52 कितना हो जाएगा 4.52, और इसको अगर सॉल्व करेंगे पॉइंट तो कैंसिल हो गया, 12 से डिवाइड दो, ठीक है 0.026, 0.26 हमारा क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, यूनिट होगा क्या, यूनिट होगा मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती है, नहीं होती मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, ठीक है, ये तो एक फ्रैक्शन है, इसकी यूनिट नहीं होती, फ्रैक्शन की यूनिट होती है क्या, नहीं होती, तो इसकी भी यूनिट नहीं है। ऐसे भी याद कर लो कि फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती तो इसकी यूनिट नहीं होती है, और ये भी मैंने बताया है कि यूनिट लेस क्यों होता है, ठीक है, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए, मोलैरिटी देख ली, मोल फ्रैक्शन देख लिया।
तो मैंने जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई उन सब के न्यूमेरिकल्स कराए, कंबाइंड भी करा दिए, ठीक है। 2 लेक्चर्स लिए हैं मैंने, इस न्यूमेरिकल्स को लेकर बहुत फोकस किया है इस पे। आई होप आप लोग भी इस पर फोकस करोगे बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया है। ये हमारा स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या फिर हमारी CBSE की एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम हो या फिर अदर फील्ड, ये बहुत न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। इसलिए ध्यान से इसे कीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स देख लिए, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बाकी है, कुछ मतलब कि कह दूं कि मैं चलो 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बाकी है, एक वॉल्यूम परसेंटेज और एक पार्ट्स पर मिलियन। छोटे छोटे चीज़ें, मतलब माइनर सी चीज़ें, ठीक है, मैं बताऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, फॉर्मूला भी याद करना बहुत ईजी है, सब कुछ बहुत ईजी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी होंगे। मैंने वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज पढ़ाया है, राइट, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज कुछ कुछ वैसा ही है। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम V बाय V, यानी कि इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा वॉल्यूम परसेंटेज में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूट के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें वॉल्यूम मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा क्या, नहीं, उसके लिए तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। 100 से इंटू करेंगे, तो फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, ठीक है। वॉल्यूम, एनी प्रॉब्लम, परसेंटेज, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट का वॉल्यूम ही चाहिए क्या, अगर आपको सॉल्वेंट चाहिए तो आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम बैठा दो, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम सॉल्यूट की भी चीज़ें निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं। तो बेहतर होगा मैं यहाँ पे सॉल्यूट हटा के कंपोनेंट लिख दूँ, क्योंकि जिस कंपोनेंट का आपको चाहिए आप वहाँ पे बैठा लो। अगर आपको सॉल्यूट चाहिए आप सॉल्यूट बैठा लो, अगर आपको सॉल्वेंट का चाहिए वॉल्यूम परसेंटेज आप सॉल्वेंट बैठा लो, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वही होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, जैसे अगर मान लो कि हमने लिखा 100 क्यों लगाया पता है ना, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 लगाया है, हाँ। अब मान लो जैसे हमें कहीं पे लिखा हो जाए 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। अभी मैंने क्वेश्चन कराया पीछे वो पोटेशियम आयोडाइड वाला, तो उसमें लिखा हुआ था ना मास बाय मास, तो हमने समझ लिया, क्या समझा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है। तो उसी तरह यहाँ पे लिखा है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब यही समझना है 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल हैज बीन डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाट, मतलब 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेकिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मीन्स 100 मिलीलीटर का हमारा सॉल्यूशन है और 10% हमारा इथेनॉल है। बट क्या है यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि 90 ml ऑफ वाटर है, बट कोई नहीं, आपको एक्वस सॉल्यूशन कहा तो आप समझ जाओ कि वाटर है, एक्वस मीन्स वाटर। तो इतनी ही चीज़ बस जाननी है कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 मिलीलीटर है, ठीक है, और उसमें इथेनॉल क्या है 10 मिलीलीटर। इतनी ही चीज़ें समझनी है, वॉल्यूम परसेंटेज फिनिश, ओके। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर। हमारा लास्ट बचा हुआ है क्या, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ओके। लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, पार्ट्स
पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। देखा, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे ये कुछ वॉल्यूम जैसा है, ठीक है। वॉल्यूम जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि हमें वॉल्यूम परसेंटेज मिला, निकालने को कहा गया था, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, मास निकालना होता है, ओके, मास निकालना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मास निकालना होता है। तो ppm बराबर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो मास बाय मास वाला हो गया ना, मास बाय मास था ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज तो कहा नहीं है, यहाँ पे हमें कहा गया है मिलियन, यानी कि इनटू 10⁶। दैट्स इट। हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक है। आप एक याद करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। और फॉर्मूला के नाम में ही सब चीज़ छुपा है, हर एक चीज़ फॉर्मूला के नाम में छुपा है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन अगर देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मिलियन की बात की गई है, तो हमने 10⁶ से क्या किया, इंटू कर दिया, ठीक है। यानी कि इसका यूज़ अब कहाँ होता है, ये कहाँ निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज भी तो हम निकाल रहे थे ना, तो ये कहाँ निकालेंगे। तो इसका यूज़ तब किया जाता है जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत 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 कम। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल ही आप ले लो, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, आपके पास शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, राइट। शुगर वाटर का सॉल्यूशन में आपने लेमन मिलाया, तो लेमन आप कितने मिलाओगे, 1 गिलास? नहीं ना, 1 गिलास सॉल्यूशन है आपका वाटर और शुगर का, तो आप उसमें 1 गिलास नींबू तो नहीं मिलाओगे। और अगर आप 1 गिलास नींबू मिला रहे हो, लेमन जूस मिला रहे हो, तब तो आप परसेंट निकाल दो। लेकिन आप कितना मिलाते हो, 1 टीस्पून या फिर फ्यू ड्रॉप्स मिलाते हैं। तो फ्यू ड्रॉप्स को उस बड़े से सॉल्यूशन के मुकाबले में, वो जो हमारा उसमें चीनी गया, उस ग्लास में जो हमारा वाटर गया, उसके मुकाबले जो हमारा लेमन जूस है वो तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि 0.02% आए, 0.something% आए, ठीक है। तो इतनी छोटी क्वांटिटी को परसेंट में ना दिखाकर उसकी, समझ लो कि इज्जत रखने के लिए उसे हम मिलियन में निकालते हैं। 10⁶ से उसको इंटू कर देते हैं ताकि उसका एक अच्छा खासा वैल्यू देखने को मिले, ठीक है। वो रहेगा अभी भी 0.something%, लेकिन वो देखने में थोड़ी उसकी इज्जत बन जाए, वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं। क्लियर हो गई। तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने करा दिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, लेकिन सॉल्यूशन तो अभी बाकी है। अब हम सॉल्युबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स जितने हो सके सॉल्व कीजिए, जितने न्यूमेरिकल्स हो सके आपसे सॉल्व कीजिए। मैंने तो बताया ही है आपको, पैटर्न सारे बता दिए हैं, ठीक है, सारे उसी से रिलेटेड आएंगे। तो जितने भी हो सके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। लेक्चर्स अच्छा लगा तो लाइक करके जाओ, क्योंकि लाइक करने में तो पैसा लगता नहीं है, ठीक है। तो लाइक करके जाओ, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम देखते हैं लाइक्स हमारी बढ़ती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगी ऐसे, ठीक है। वो तो मैं ऐसे भी बना रही हूँ, बट हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक प्लीज़ करके जाइएगा, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल बेनिफिशियल है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी बेनिफिट मिले। इसलिए शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, ओके। एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगी,
ठीक है। फॉर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर इस जो भी हमारे लेक्चर्स है उसको वीडियो क्या होती है, टेलीग्राम चैनल पे जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाओ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ कर लेना, लेकिन नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बातें हो सकता है मैं यहाँ नहीं लिखती, बोल देती, तो ध्यान से सुनना भी इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ वहाँ से जाकर देख लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं हर एक वीडियो की डाउनलोड करने के बाद लिंक और पीडीएफ उसमें डाल देती हूँ, तो पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। टिल देन, तब तक के लिए हम सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।